आर्ट पढ़ने में और अदाकारी पढ़ने से हसन आपका क्या ख्याल है, कोई फ़ायदा होता है? बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, हुँ, कुछ नहीं पढ़ा और शायद उनको एक्टिंग आती भी नहीं है, हुँ, लेकिन उनको फ़ेम, फ़ॉर्च्यून, अपॉर्च्युनिटी बहुत मिल जाती है हुँ, और कई लोग बहुत मेहनत करके आगे आते हैं और उनको अदाकारी क्राफ़्ट आता भी बेहतर है हुँ। और बाकी हर चीज़, लेकिन उनको अपॉर्च्युनिटी वो नहीं मिलती। तो आपको सिस्टम में आने के बाद ऐसा लगा कि सिस्टम फ़ेयर है, गुंजाइश है या बदली हुई? क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी जब आप टेलीविज़न में आए और किस प्रोजेक्ट्स के थ्रू सबसे पहले आए? हुँ, हुँ, हुँ। देखिए हम ना हमारे यहाँ जैसे बॉलीवुड में भी होगा, बाहर भी होगा, लक फैक्टर मुझे लगता है कि 40% होगा, 50 होगा। हुँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक एक्टर डिपेंडेबल होता है लक का अपने, कि वो लकीली चीज़ें हो जाएँ, कहीं से होती हुई उसने मना किया। अक्सर आपने सुना होगा कि ये हुँ, प्रोजेक्ट उसने ही मना किया, उसने ही हुँ, मना किया, फिर सडनली किसी और के पास आया और वो स्टार बन गया और उनका टैलेंट देखा तो लोग हैरान हो जाते हैं। हुँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको इतना जिनमें टैलेंट है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। ख़ैर हमारे टीचर ही कहते थे ज़िया साहब कि अगर इस रूम में वहाँ पे स्पार्क हो रहा होगा, तो वो जितने लोग यहाँ हैं उन सबको नज़र आएगा कि स्पार्क हो रहा है। हुँ, तो ऐसे एक्टर में स्पार्क होगा तो वो नज़र आएगा कहीं न कहीं। और मेरा अब डर ये होता है कि स्पार्क रहता नहीं है। ये ये है अगर उसको या उसको फिर आप मौका ना मिले तो प्लग ऑफ भी कर देते हैं कि प्लग स्पार्क ऑफ, ना हो। हाँ, हाँ, डर ये होता है कि प्लग ऑफ भी बहुत लोगों के हुए। हुँ, इस फ़ील्ड में आने के बाद उनको मौका नहीं मिला या हुँ। नेटवर्किंग नहीं थी उनकी अच्छी या जो भी वजूहात, पॉलिटिकल जी, जी। वजूहात हो जाएँ या वो सब कुछ, तो फ़ेवरेटिज़्म वगैरह तो चलती है हुँ, साथ-साथ, ये सब हुँ, चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। तो आपने ड्रामे शुरू में किए हुँ। और जिन 2 ड्रामों का ज़िक्र मैंने आपसे किया, चालबाज़ और ना तुम जानो ना हम, ये दोनों 7 ओ क्लॉक जी, ड्रामे थे। जी, जी, जी। उसके अलावा आपने एक ड्रामा किया, जुदा होए कुछ इस कुछ तरह, इस तरह। जो कि आपका ऑन एयर हुआ हुँ। और ये किस सन की बात है? ये किस ये आई थिंक ये होगी 2020 की या 21 की। 2021 की बात है हुँ। और ये ड्रामा आपका ज़ोरे फिशा के साथ जी, था जी, जी, जी। और उसके बाद ये ऑन एयर गया और फिर ये हटा दिया गया पेमरा की कंप्लेंट की वज़ह से। हुँ, इसकी हुँ, इसकी जो सब्जेक्ट था वो ज़रा-सा कंट्रोवर्शियल हुँ, था। तो हुँ। वो लेकिन अमूमन कंट्रोवर्शियल चीज़ों से बहुत मकबूलियत मिलती है, लेकिन ये मेरा ख़्याल है बिल्कुल दब गया था उस वक़्त ड्रामा। जी, जैसे मकबूलियत तो ये थी कि थोड़ा-सा हेडलाइन्स में आ गए थे, हुँ, एक्टर्स भी आ गए थे और डायरेक्टर भी आ गए थे, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल भी हो तो एट लीस्ट कुछ तो हो ड्रामे में। हुँ। एक लिमिटेड कंट्रोवर्सी चल जाएगी, लेकिन अगर आपका ऑल ओवर कंटेंट ही इस पे डिपेंड कर रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर सर्वाइव करना। और कंटेंट क्या कंट्रोवर्सी थी? जिन लोगों ने नहीं देखा वो जानना चाहेंगे। वो बस उसमें यही चीज़ें थी कि रज़ाई बहन भाई का कुछ था उसमें कि ये कोई इनकी खाला होती हैं, वो इल्ज़ाम लगा देती हैं कि जिस लड़के से आप शादी करवाना चाह रहे हैं क्योंकि वो खाला चाहती हैं कि मुझसे हो जाए शादी, उनके अच्छा, बेटे से। अच्छा। तो वो एक अफ़वाह फैला देती हैं कि ये तो दोनों तो रज़ाई बहन भाई हैं ये। हुँ, तो उसमें फिर लोगों ने बहुत वो किया, ज़ाहिर है फिर हुँ, वो तो आते हैं, हुँ, हुँ। बैकलैश तो आता है उस बैकलैश पे। आता है, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। और फिर उसके बाद चालबाज़, हुँ, ना तुम जानो ना हम हुँ। और एक और ड्रामा भी था आपका, दिल-ए वीरान। दिल-ए-वीरान। जी, 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 ये जी। आपने सब ड्रामे किए, ये हुँ, सब हुँ, काम किए। ये जब आप काम कर रहे थे, हुँ। तो आप एन्जॉय कर रहे थे या आपको था कि ख्वाब बहुत देखे थे लेकिन ये ऐसा नहीं है कुछ? क्या फीलिंग्स थी उस वक़्त? हम ना 7 पीएम पे हमेशा मुझे ये शिकायत थी कि बेसिकली जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था, प्लेटफ़ॉर्म का बहुत डिपेंड करता है उस पे हुँ, एक्टर के क्या प्लेटफ़ॉर्म है, व्यूअरशिप क्या है और सामने कौन है, कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर हुँ। है। अब आप ये देखें इसके डायलॉग्स कफ़ील के कि चाय पी लूँगा तो चाय ख़त्म हो जाएगी, फिर आप मुझे जाने के लिए कह देंगी। चाय पी लूँगा तो चाय ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि बस वक़्त थम जाए, कुछ देर के लिए इसलिए रुकिए। आज आपने कहा मैं चाय भी नहीं पीऊँगा, कॉफ़ी भी नहीं पीऊँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा, नहीं मैं चाय कुछ भी नहीं मैं पीऊँगा। चाय मैं पी कर आया हूँ खैर। हाँ। खैर तो 7 पीएम का सबसे बड़ा जो मुझे इश्यू था वो ये था प्लेटफ़ॉर्म इतना वो नहीं होता कि वो बस आपने सुना होगा जंगल में मोर नाचा किसने हुँ, देखा? तो ऐसा नहीं है कि सडनली कफ़ील में आके मैं कोई बहुत अच्छा काम करने लग गया या हुँ, इसमें हुआ है।
पहले से भी मुझे ऐसा लगता है कि दिल वीरान में भी जिन लोगों ने देखा उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। ना तुम जानो ना हम में एक नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी, लेकिन वो फिर वही बात है कि वो आपको चाहिए होते हैं बहुत सी चीज़ें मिलके एक 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 ब्रांड बनता है एक। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि वहाँ 7 पीएम में मिसिंग होती है। बिल्कुल। अब वो आप करते रहें, उसमें इतना एक्सपोज़र नहीं मिलता ऑल्दो आपको। 7 पीएम की ऑडियंस शायद ज़्यादा होती है, जी, 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 मगर बिल्कुल। फ़र्क किस्म की ऑडियंस होती है। डिफरेंट ऑडियंस डिफरेंट होती है। ऑडियंस फिर होती आपके है। ये मेन चीज़ है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं देख रहे होते हैं। उनको बस ये पता लग जाता है कि रेटिंग आई, ठीक है। अब होता ये है कि उसकी जो रेटिंग आती है उसके टाइटल पे भी इतने लोग होते हैं कि किस पे नज़र पड़ेगी, क्या होगा, और उनको जज करने का तरीका भी फिर अलग है। 7 पीएम चालबाज़ बेस्ट ड्रामा ऑफ 2025 था। कहाँ उसके किस एक्टर को 8 पीएम या अच्छा प्लेटफॉर्म इस तरीके से मिला, आप खुद बताएं। वो पूरे साल का सबसे बेस्ट ड्रामा था वो। लेकिन 7 पीएम से 8 पीएम जाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल इनफैक्ट, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे 7 पीएम पे लीड के ऑडिशंस होंगे, मैं मानता हूँ। 8 पीएम के ऑडिशन नहीं है ना। अब ये सिलेक्शन होती है। मीसम भाई तो कर सकते हैं। हाँ। मीसम भाई, मैंने सुना कि इन लोगों ने आशिर वजाहत और वो दूसरी जो लड़कियां उनके ऑडिशंस की है। मीसम भाई का बैकग्राउंड वैसा है, वही ट्रेनिंग, वही नैपा, तो वो कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको वो चाहिए होता है। जाहिर है बड़े नाम चाहिए होते हैं ड्रामा बेचने के लिए। उनका अपना एक है, बिजनेस है, उनको पैसे भी कमाने। तो बिल्कुल, प्रोडक्शन है, एट द एंड ऑफ द डे तो एक बिजनेस है। आर्ट तो है लेकिन बिजनेस भी है, तो वो सब कुछ साथ साथ चलता है। 7 पीएम वाले आर्टिस्ट यूजुअली 9 पीएम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 8 पीएम स्किप हो जाता है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको ब्लास्ट करना होता है, जो हो जाता है वो फिर आपके ऊपर भी है। और फिर उसमें बहुत ज़्यादा करना होता है कि कुछ ऐसा करना होता है कि पहले अटेम्प्ट में ही एटलीस्ट ये रजिस्टर हो जाए कि यार एक्टर अच्छा है। तो कफील में जब जामी का कैरेक्टर लोगों ने देखा पहली कुछ एपिसोड्स में, उसके बाद जो रिएक्शन आया, आपको कब ये एहसास हुआ और यकीन हुआ कि I've done something big? मैं चालबाज एंड हुआ था और कफील का जो स्टार्ट का स्पेल है वो करके मैं अपनी फैमिली के साथ यूएस चला गया था। तो वहाँ जाके जब इवन फ्लोरिडा में यूनिवर्सल में लोग आ गए मेरे पास, तो फिर मुझे लगा, फिर मेरे इन-लॉज वगैरह के साथ मैं खाना खाने गया ह्यूस्टन में। तो वहाँ पे लोग इस तरह इशारे कर रहे थे। अच्छा, इन-लॉज मुझे यूँ देख रहे थे हम लोगों को, उनको यकीन नहीं आ रहा था किस पर। तो कफील में उमैरा आपा की ऑडियंस है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे एक आंटी मिली थी, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा हम ना आपको जानते हैं, मैं ना आपको जानती हूँ, ना मैं सनम सईद को जानती हूँ, मैं उमैरा अहमद को जानती हूँ। बिल्कुल सही है। उमैरा आपा का एक बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम है उमैरा आपा का। बिल्कुल, बहुत अच्छी हमारी वन ऑफ आवर बेस्ट राइटर्स। माशाल्लाह। उनका जो भी लिखा हुआ है वो लोग सीरियसली लेते हैं। जी, जी, और ऑब्वियसली मसले स्क्रिप्ट में हर एक को हर स्क्रिप्ट में मिल जाएंगे। जैसे कफील में भी जो वर्दा और सैफ का ट्रैक है वो लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा डाला हुआ है, एक्सेसिव है। लेकिन ये है कि जो कफील की बेसिक कोर कहानी है वो तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, खवातीन बहुत उससे कनेक्ट कर रही हैं, तो ये है। लेकिन आपने इन-लॉज का नाम लिया तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हसन जो है वो शादीशुदा हैं। जी, और उनके 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह से आपके पेज पे आपके बच्चों को तो हम देखते रहते हैं। मुझे लगा एक शायद है, लेकिन अब 2 आप दूसरा अभी लास्ट ईयर हुआ है। अच्छा, राइट माशाल्लाह से। सो और आपकी कराची की ही बेस है, बोर्न एंड रेज्ड इन कराची, एंड प्राइवेट लाइफ आपने अपनी प्राइवेट रखी हुई है। वो भी मेरे ख्याल है शायद ऐड करता है रिस्पेक्टेबिलिटी फैक्टर में, मुझे ऐसा लगता है। आपने कहा कि आप प्राइवेट ही रखना चाहेंगे। मेरी वाइफ भी वो भी यही चाहती हैं। उनको वो इतना एंजॉय नहीं करती कि हम लोग अक्सर खाना खाने जाते हैं। अब तो कफील के बाद तो बहुत ज़्यादा। परसों मैं एक रेस्टोरेंट में गया हुआ था, तो एक फैमिली में कुछ बच्चियाँ थी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा बना रही थी खाना खाते हुए। इवन उनका फ्लैश भी ऑन था, तो मैंने कहा फ्लैश तो बंद कर